इस वीडियो में हम देखेंगे इक्विवेलेंस रिलेशन का इंट्रोडक्टरी पार्ट। ओके, कि इक्विवेलेंस रिलेशन जो है वो अपने एग्जिस्टेंस में आया कैसे। अभी तक हम क्या क्या देख चुके हैं। स्पेशल टाइप्स ऑफ रिलेशन में हमने रिफ्लेक्सिव रिलेशन देखा, सिमेट्रिक रिलेशन देखा और ट्रांजिटिव रिलेशन देखा, राइट। तो अब मैं थोड़ा सा ग्राफिकली आपको बता देता हूँ कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या है। तो देखिए, ये ग्राफिकली हम क्या देखते हैं, अगर कोई भी एक एलिमेंट है और अगर वो खुद से ही रिलेटेड है, ओके, लाइक दिस, इफ ए इज रिलेटेड टू ए, तो हम कहेंगे कि ये जो रिलेशन है वो कौन सा रिलेशन है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। क्लियर। सिमेट्रिक रिलेशन में क्या होता है, अगर ए रिलेटेड टू बी है तो ये क्या इंप्लाई करता है कि बी रिलेटेड टू क्या होगा, ए। ये हमारा सिमेट्रिक रिलेशन है। तो अगर आप ये देख सकते हैं एरो हेड के अकॉर्डिंग कि अगर ए रिलेट कर रहा है बी को तो बी भी रिलेट करेगा किसको, ए को, राइट। उसके बाद हम आते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन में। अब ट्रांजिटिव रिलेशन क्या कहता है, अगर ए रिलेट करता है बी को एंड बी रिलेट करता है सी को, मतलब ए रिलेटेड टू बी एंड बी रिलेटेड टू सी इम्प्लाइज व्हाट, ए रिलेटेड टू सी। तो हम ये देख सकते हैं कि अगर ए बी को रिलेट कर रहा है और बी सी को रिलेट कर रहा है तो डेफिनेटली ए जो है वो किसको रिलेट करेगा, यहाँ पे सी को। क्लियर। तो देखिए, अब हम अपनी डेली लाइफ में कुछ एग्जांपल्स देखते हैं जो जनरल में हमारे कुछ रिलेशन सेटिस्फाई होते हैं, कुछ नहीं होते हैं और कुछ सभी होते हैं। जैसे एक एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, देखिए, जैसे फर्स्ट मैंने लिखा है रिलेशंस में नॉट बी रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। अभी हमने जितने भी तीनों टाइप के स्पेशल रिलेशन पढ़े हैं उसमें से कुछ ऐसी भी रिलेशंस होते हैं जो तीनों को वेरीफाई नहीं करते हैं, मतलब तीनों को सेटिस्फाई नहीं करते हैं। जैसे इस मदर ऑफ, ओके। तो अब देखिए, मैंने एग्जांपल यहाँ पे लिया है इस मदर ऑफ। अगर मान लीजिए कि हमको कोई भी एक एलिमेंट ए लेना होता है रिफ्लेक्सिव के लिए, ओके। तो अगर मान लीजिए मैंने लिखा है इधर गीता, तो गीता इस मदर ऑफ, अगर गीता है और उसको अगर इस रिलेशन से गीता से ही रिलेट करना है तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा, गीता इज मदर ऑफ गीता। ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता। ओके, इसका मतलब ए खुद को रिलेट कर ही नहीं पा रहा है, इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है। सिमिलरली सिमेट्रिक में हम क्या देखते हैं, सिमेट्रिक में हम क्या देखते हैं, दो एलिमेंट उठाते हैं। मान लीजिए अगर फिर मैंने यहाँ पे लिखा इस मदर ऑफ, ओके, और मैंने दो यहाँ पे एलिमेंट्स लिए, एक मैंने लिया गीता और एक मैंने एलिमेंट लिया इधर श्याम, राइट। तो अगर मैं बोलूँ कि गीता इज मदर ऑफ श्याम, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ए रिलेटेड टू क्या है, बी। यहाँ पे ए क्या है, गीता, और श्याम यहाँ पे क्या है, बी। तो ए रिलेटेड टू बी हो रहा है, लेकिन क्या ये इम्प्लाई कर रहा है बी रिलेटेड टू ए, हम देखते हैं। अगर हम इसको उल्टा कर दें तो ये क्या हो जाएगा बताइए, ये हो जाएगा श्याम इज मदर ऑफ गीता। ये तो हो नहीं सकता, इसका मतलब ए रिलेटेड टू बी इम्प्लाई नहीं कर रहा है बी रिलेटेड टू ए। इसका मीनिंग क्या हुआ कि ये रिलेशन सिमेट्रिक भी नहीं है, रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, सिमेट्रिक भी नहीं है, राइट। अब ट्रांजिटिव में क्या होता है, हम तीन एलिमेंट लेते हैं। मान लीजिए मैंने लिया गीता, ओके, और उसके बाद सपोज करिए मैंने लिया राधा, और उसके बाद सपोज कीजिए मैंने लिया मीना। सपोज कीजिए मैंने तीन एलिमेंट लिए। तो अगर मैं ये बोलूँगा कि गीता इज रिलेटेड टू राधा, अगर मैं लिखूं गीता इज रिलेटेड टू राधा, इसका मतलब क्या होता है कि गीता जो है वो राधा की मदर है इस रिलेशन से, राइट। और राधा इज रिलेटेड टू मीना, तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि जो राधा है वो मीना की मदर है इस रिलेशन से। तो ये क्या इम्प्लाई करना चाहिए कि गीता जो है, मतलब ए जो है वो रिलेट, ये ए हमने लिया है ना, ए किसको रिलेट करना चाहिए, इसको, मतलब गीता इज रिलेटेड टू मीना। अब आप खुद ही देखिए, ऐसा हो सकता है क्या, अगर गीता राधा की मदर है और राधा मीना की मदर है तो सीधी सी बात है जो गीता है, जो गीता है वो मीना की मदर तो हो नहीं सकती। ओके, तो इसीलिए ये रिलेशन जो है वो आपका ट्रांजिटिव रिलेशन भी नहीं है। क्लियर। तो अब हम इसका मतलब ये हुआ कि ए रिलेटेड टू बी, बी रिलेटेड टू सी डज नॉट इम्प्लाइज ए रिलेटेड टू सी। तो हम ये देखते हैं कि ये जो रिलेशन है हमारा इस मदर ऑफ, ये ना रिफ्लेक्सिव है, ना सिमेट्रिक है और ना ही ट्रांजिटिव है, राइट।
अब हम आगे सेकंड एग्जांपल देखते हैं। रिलेशन में बी एनी वन ऑफ रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, मतलब कुछ रिलेशन ऐसे भी हो सकते हैं, या तो वो सिर्फ रिफ्लेक्सिव हो सकते हैं, या तो वो सिर्फ सिमेट्रिक हो सकते हैं, या तो सिर्फ वो ट्रांजिटिव हो सकते हैं। जैसे एक मैंने एग्जांपल लिया कि ये सिमेट्रिक रिलेशन ले लिया है ना, इज 10 किलोमीटर फ्रॉम। अब देखिए, अब जैसे मैंने यहाँ पे लिया है, अब मैंने यहाँ पे क्या लिया, रिलेशन इज 10 किलोमीटर फ्रॉम। ओके, अगर मैं लेता हूं कि x की दूरी y से 10 किलोमीटर है, तो सीधी सी बात है कि y की भी दूरी x से कितनी होगी, 10 किलोमीटर, है ना। अगर x y से 10 किलोमीटर डिस्टेंस पे है, दिस मीन्स y x से कितना, वो भी 10 किलोमीटर डिस्टेंस पे है। इसका मतलब ये जो इस 10 किलोमीटर है, तो यहाँ पे अगर x रिलेट कर रहा है y को, तो ये क्या इंप्लाई कर रहा है कि y रिलेट कर रहा है किसको, x को। इसका मतलब ये क्या है, रिलेशन आपका सिमेट्रिक। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि कुछ रिलेशन ऐसे होते हैं, वो या तो रिफ्लेक्सिव हो सकते हैं, या सिमेट्रिक हो सकते हैं, या ट्रांजिटिव हो सकते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया सिमेट्रिक का, ऐसी कुछ रिलेशन ऐसे भी हो सकते हैं जो सिर्फ रिफ्लेक्सिव होते हैं, कुछ रिलेशन ऐसे भी होते हैं जो सिर्फ ट्रांजिटिव हो सकते हैं, राइट। तो अभी मैंने इसका एग्जांपल लिया आपका सिमेट्रिक का। ओके, अब थर्ड हम देखते हैं, रिलेशन में पोजेस एनी टू प्रॉपर्टीज, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। मतलब कुछ ऐसे भी रिलेशन होते हैं कि वो तीन में से कोई भी दो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करते हैं, या तो वो रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक सेटिस्फाई कर रहे होते हैं, या तो वो रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव सेटिस्फाई कर रहे होते हैं, या तो वो सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव सेटिस्फाई कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल हम देख लेते हैं, इज अ डिवाइजर ऑफ, is a divisor of in case of a natural number is reflexive and transitive। अब ये देखिए कैसे हुआ रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव। अब देखिए, जैसे मैंने लिया 5 एक नंबर, ओके, तो अगर मैंने लिखा यहाँ पे रिलेशन इज डिवाइजर ऑफ, और 5 को 5 से ही रिलेट कर दिया। रिफ्लेक्सिव में क्या होता है, वो एलिमेंट खुद को ही रिलेट करता है इस रिलेशन से। तो आप खुद ही देख सकते हैं 5 जो है वो 5 का डिवाइजर है, बिल्कुल है, क्योंकि 5 डिवाइड बाई 5 क्या होता है, 1 आता है। ओके, यहाँ पे देखिए मैंने क्या लिखा है, n क्या है, नेचुरल नंबर, मतलब जो आपका रिजल्ट आना चाहिए वो क्या होना चाहिए, नेचुरल नंबर, मतलब ये नेचुरल नंबर डिवाइजर होना चाहिए। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हो कि ये रिलेशन क्या है, रिफ्लेक्सिव, क्योंकि a जो है वो खुद किससे रिलेट हो गया, a से, मतलब 5 रिलेट हो गया है किससे, 5 से। यहाँ पे a किसकी जगह है 5 की जगह। क्लियर। इसके बाद हम देखते हैं कि ये ट्रांजिटिव है कि नहीं। अब हम इसको देखते हैं। देखिए, अब अगर मैंने लिखा, अब मैंने 3 एलिमेंट ले लिए, अगर जैसे मैंने लिया 5, 10 और सपोज कीजिए मैंने लिया 30। ओके, अब मैं क्या लिख रहा हूँ, 5 रिलेटेड टू 10 और 10 रिलेटेड टू 30। तो 5 रिलेटेड टू 10 मतलब क्या हुआ, 5 इज डिवाइजर ऑफ 10, और 5 डिवाइजर है 10 का, क्योंकि आप 10 बाई 5 करोगे तो क्या आएगा, 2। Similarly, 10 is related to 30. This means 10 is divisor of 30. सिंपल सी बात है, अगर मैं 30 को 10 से डिवाइड करूँ तो आंसर मेरा कितना आएगा, 3। तो अगर हम यहाँ पे देखते हैं कि 5 is related to 10 and 10 is related to 30, this must imply that 5 is related to 30। मतलब अगर A रिलेटेड टू B है और B रिलेटेड टू C है, तो A किसको रिलेट करना चाहिए, C को। तो अब हम देख रहे हैं 5 इज डिवाइजर ऑफ 30, होता है, बिल्कुल होता है, क्योंकि 30 बाई 5 कितना आता है, 6, राइट। तो ये रिलेशन कौन सा है, इज डिवाइजर ऑफ रिलेशन कौन सा है हमारा, ट्रांजिटिव रिलेशन। ओके, तो ये हमारा, हमने देखा कि ये रिफ्लेक्सिव भी है और ये ट्रांजिटिव रिलेशन भी है। इज दैट क्लियर। तो हम ये देखते हैं यहाँ पे कि कुछ रिलेशंस होते हैं जो कि किसी भी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं करते हैं, ना वो रिफ्लेक्सिव होते हैं, ना सिमेट्रिक होते हैं, और ना ही ट्रांजिटिव होते हैं। कुछ रिलेशंस ऐसे भी होते हैं जो कि इनमें से, तीनों में से किसी भी एक प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर देते हैं, है ना। या तो वो रिफ्लेक्सिव हो सकते हैं, या तो सिमेट्रिक हो सकते हैं, या तो ट्रांजिटिव हो सकते हैं। और कुछ रिलेशन ऐसे भी होते हैं जो कि केवल दो प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करते हैं, तीसरी को नहीं। मतलब या तो वो रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक हो सकते हैं, या तो वो रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव हो सकते हैं, या तो वो सिमेट्रिक ट्रांजिटिव हो सकते हैं, राइट। लेकिन ऐसे भी फोर्थ कैटेगरी जो है वो ऐसे रिलेशन होते हैं जो कि तीनों के तीनों को सेटिस्फाई कर देते हैं। वो रिफ्लेक्सिव भी होते हैं, सिमेट्रिक भी होते हैं और ट्रांजिटिव भी होते हैं। एंड दोज रिलेशंस आर नोन एज इक्विवेलेंस रिलेशन। क्या बोलते हैं हम उनको,
इक्विवेलेंस रिलेशन बोलते हैं, ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। सबसे इम्पॉर्टेंट है ये, अगर आप हायर मैथमेटिक्स पढ़ोगे तो आपको इक्विवेलेंस रिलेशन जो है वो बहुत बार ये वर्ड आपको यूज़ में आएगा, ठीक है ना। जब भी आप रिलेशन पढ़ोगे, जब भी आप सेट थ्योरी पढ़ोगे, तब आपको ये इक्विवेलेंस रिलेशन तो ज़रूर काम में आएगा, तो इसलिए आप इसको ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इक्विवेलेंस रिलेशन के बारे में, राइट। थैंक यू।